श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको अमीर बनने से यानी कि धन संपदा की कमी आपके घर में बहुत ज़्यादा रहती है तो वो सारी दूर होगी। ठीक है, कैसे करना है, क्या क्या हमें लेना होगा, कहाँ पे लिखना है, पूरी बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा कौन कौन सी चीज़ें वो नोट कर लो। स्क्रीन पर आपको कुछ रेड कलर का पाउडर दिख रहा है, ये है, चाहे तो आप कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, सिंदूर भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले लेना। अगर ये नहीं है तो आपके घर में अगर हल्दी का पाउडर हो तो हल्दी भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप लाल चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम लिए हो, चाहे तो आपने पीला चंदन लिया हो या फिर आपने हल्दी लिया हो, उसका आप एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, बिल्कुल गाढ़ा सा कि कहीं लिख दो तो वो जल्दी मिटे नहीं, इतना गाढ़ा सा। ठीक है, बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पे भी मां दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, है ना, कहां पे, जहां पे भी आपके घर में मां दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, वहां पर उसी फोटो के पीछे, जानबूझ करके मैंने ऐसी फोटो लगाई है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी फोटो के पीछे जो भी चीजें आपने लिया है उसी से आपको शुभ लाभ, उनकी फोटो के एक साइड में शुभ और दूसरे साइड में लाभ लिखना है। अब कहो भैया हमारे यहां दीवार पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख पाए, या फिर हमारा जो दीवार है बहुत महंगा है, गंदा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो इतना भी मत करो, बस आपको एक रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी एक साइड में लगा देना मां दुर्गा की फोटो मूर्ति के बगल में, और दूसरी एक तरीके से यहां पे लगाओगे, और दोनों बिंदियां रिद्धि के नाम की एक बिंदी और सिद्धि के नाम की दूसरी बिंदी लगाना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से नवरात्र की अष्टमी तिथि पे कर लेता है उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से नाराज नहीं होती हैं, उदास नहीं होती हैं। और अगर मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में बन गया तो कभी भी धन की कमी हमारे घर में नहीं होगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी ही हमारे घर में विराजमान है तो धन की कमी क्यों होगी। ठीक है, करिएगा जरूर। अगर आप पे घर में कर्ज को लेके परेशानियां हैं, धन को लेके परेशानियां हैं, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, हमेशा परेशान रहते हो, तो आप सभी लोग अष्टमी तिथि पे इस उपाय को जरूर करेंगे। समझे आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे हम सबको जरूर करना है ना, बहुत स्पेशल सा उपाय है। मैं आपको बताऊं एक चीज कि अगर जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती है, चाहे वो मेन वाली हो या फिर गुप्त नवरात्रियां साल भर की दोनों, वहां पे जो भी मां लक्ष्मी या फिर जो भी मां दुर्गा होती हैं वो हमेशा नीम पेड़ के नीचे विराजमान होती हैं, है ना। आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इंसान घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो आपको लेना होगा 2 से 3 नीम के पत्ते। क्या लोगे? 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे, और साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना। जल होना चाहिए आपका अपने घर से, और उसके बाद में जो भी 2 से 3 नीम के पत्ते लिए हैं वो आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, आपको उसके कमरे में उस कलश को पूरी रात रख देना है। क्या करोगे? जिस कमरे में बीमार इंसान रहता है उसके कमरे में आपको रख देना है। रखने के बाद में जब अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो इस तांबे के लोटे को उठाएंगे, जो इंसान बीमार होगा उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे। टच कराने के बाद में एक बेलपत्र ले लेना, और उस एक बेलपत्र को उसी कलश के अंदर डाल करके जिस नीम पेड़ की पत्ती आप तोड़ करके लाए थे उसी नीम पेड़ की जड़ में आपको तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से, और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। आपके घर में जो इंसान इस कलश को टच किया होगा उस इंसान की जो बीमारियां होंगी मां दुर्गा या देवी माँ दूर जरूर कर देंगी। ठीक है, गुप्त नवरात्रि का पावन सा दिन है, अष्टमी तिथि सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, तो आप सभी लोगों को ये नीम के पत्ते का उपाय जरूर करना है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे, और इसी उपाय से रिलेटेड हम लोग तीसरे उपाय की बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे, मेरी आवाज़
आवाज़ जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यह तीसरा उपाय आप करोगे तो बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। वही सेम फायदा है कि अगर आप पे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नज़र टोने टोट के बहुत लगते हैं, या फिर कोई इंसान घर में बीमार पड़ा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बिल्कुल उसी नीम के पत्ते से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है, ठीक है। क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, ठीक है। तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरना, और जल को भर करके एक बेलपत्र ले लेंगे, ठीक है। उस एक बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना। पहले जल भरोगे, फिर एक बेलपत्र को लेके इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। डालने के बाद में जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस कलश को लेके तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से सर से लेकर के पैर तक उस कलश को आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। कितनी बार घुमाओगे, 21 टाइम्स, 21 बार आपको उस कलश को उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाना, ठीक है। घुमा लिया, घुमाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हों, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव, यहां पे नाम का बहुत बड़ा फर्क है। जब उस कलश को आप उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाओगे तो तुम रुकेश्वर महादेव, फिर उसी कलश को जब आप अपने घर में पूरा घूमोगे तो वहां पे आपको बोलना होगा कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। कर लिया, पूरे घर में घूम लिया, और घूमने के बाद में जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में सबसे नजदीक में हो, पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद में वहीं नीम पेड़ के नीचे हल्का हल्का पानी लग जाएगा, जहां पे जल चढ़ाओगे, हल्का सा मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी उठाना, जो इंसान बीमार था उसके मस्तक पे लाके लगा देना, सारी बीमारियां देवी माँ उसकी खींच लेंगी। बस इस बार अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करके देख लीजिएगा, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही ज्यादा छोटे, जो कि अष्टमी तिथि पे हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, लाल फूल का उपाय आप सभी को करना होगा, ठीक है। आप कहोगे भैया ये लाल फूल का उपाय हम किन के लिए कर सकते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, डिप्रेशन में आपका पूरा परिवार हमेशा रहता है, और आप कुछ भी खाते हो आपको असर नहीं करती है, दवा खा रहे हो दवा ही असर नहीं कर रही है, कुछ भी मतलब घर में टेंशन मचा हुआ है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल, है ना। जो लाल फूल मैं दिखा रहा हूँ वही वाली लाल फूल आपको लेनी है। हम लोग के साइड इसे गुड़हल बोलते हैं। आपको एक लेना, और इसको लेकर के जो भी देवी माता का मंदिर, इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, देवी माता के मंदिर में जाना और उनके चरणों में उस लाल फूल को समर्पित करोगे। किस कामना से, कि हे मां, इस लाल फूल को हम समर्पित कर रहे हैं, हमारी ये बीमारियां हैं, हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये समस्या है, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, आप इसे दूर कर दें, ठीक है। वहां पे समर्पित करेंगे। जब समर्पित करोगे तो एक नाम आपको बोलना होगा, माता प्रसूति के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। किसके नाम से, माता प्रसूति के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। लाल फूल को जब चढ़ा दें, उसके बाद में उस लाल फूल को वहां से उठाएंगे और माता के मंदिर के ही चौखट पर बैठ करके उस लाल फूल की एक एक पंखुड़ियों को माता प्रसूति के नाम से खा लेना, या फिर किसी भी इंसान को खिला देना। आपकी जो टेंशन होगी, जो भी परेशानियां होंगी, धीरे धीरे करके कहां चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इतना स्पेशल, इतना प्यारा सा उपाय है, आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है, करिएगा जरूर। तो कोशिश की है इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको इजी, आसान लगते हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, मन हो सारे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, है ना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।